तो दोस्तों आइए देर न करते हुए हम डिफ्रेंसिएशन जो होता है और इंटीग्रेशन जो होता है वो समाकलन का जस्ट अपोजिट होता है। तो आइए उसी के बारे में वन बाय वन सूत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं और यहीं से आपका इंटीग्रल कैलकुलस शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से आए तो इसके लिए आपको एक पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा और आपको सूत्रों को भी समझना होगा। तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो हम आपको लेकर चलते हैं, जो अभी हमें काम आएंगे फर्स्ट चैप्टर में। जैसे जैसे हमें काम आता रहेगा वैसे वैसे आपके लिए हम फार्मूले लेकर आते रहेंगे। x की पावर n dx का फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है? x n+1/n+1। ओवरऑल जो पावर होगा जितना पावर में जुड़ेगा एक जोड़ना है और बटे में भी उतना ही जोड़ना है, प्लस सी यहाँ कांस्टेंट आता रहेगा क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल है। ये डिफिनिट इंटीग्रल है, इसको ध्यान रखना है। और जहाँ n का मान n इज नेवर इक्वल टू 1 - 1। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है 1/x dx का। इसका होता है log x, मोड में रहता है क्योंकि log x पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तीसरा फार्मूला होता है e की पावर x dx। इसमें आपको याद करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, e की पावर x प्लस c। a की पावर x का इंटीग्रल होता है मेरे दोस्तों a की पावर x अपॉन log a प्लस c। पांचवा फार्मूला होता है साइन x का। तो साइन x का होता है माइनस कॉस x, क्योंकि उल्टा होता है, ध्यान रखना इस चीज को। छठवां फार्मूला होता है कॉस x का, कॉस x dx का। इसका होगा साइन x, उल्टा ही होगा, ध्यान रखना। अगला फार्मूला आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x का। सेक स्क्वायर x का होता है tan x। ये फार्मूले आपको मेरे दोस्तों याद करने पड़ेंगे, जैसे हमने याद किया है वैसे आपको भी याद करने पड़ेंगे। अगला होता है कॉसेक स्क्वायर x dx। इसका होता है माइनस कॉट x। नौवा होता है सेक x इंटू टेन x। इसका होता है सेक x प्लस c। अगला होता है मेरे दोस्तों कॉसेक x इंटू कॉट x dx का होता है। इसका होता है माइनस कॉसेक x c। अब दो तीन फार्मूले हम आपको और इधर बताते हैं मेरे दोस्तों। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका इंटीग्रेशन आ गया तो इसका होता है tan इनवर्स x। अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया dx हो गया तो इसका होता है साइन इनवर्स x। इसी प्रकार अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो कॉटेक का हो जाता है, और अगर यहाँ पर घूम के लिए घूमता है तो एक कॉसेक कॉस का हो जाता है। एक फार्मूला आपको और याद रखना है x1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x1। ये होता है सेक इनवर्स x का मेरे दोस्तों प्लस c। अभी जो हमें पढ़ने हैं उसमें इतने फार्मूले काम आएंगे। आप इसका एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक जगह कलेक्ट करके रखिए, एक जगह कलेक्ट करके रखिए जिससे आपको फायदा हो सके। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो कॉट का बन जाता है, अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो एक कॉस का बन जाता है, अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो एक कॉसेक का बन जाता है। इस बात की बातें आपको बताते रहेंगे टाइम टाइम। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लिया मेरे दोस्तों। चलिए आइए देर न करते हम सवालों के माध्यम से चलते हैं, सवाल लेकर आते हैं आपके लिए। देखिए मेरे दोस्तों सवालों की इसमें श्रृंखला है। हम कुछ कुछ सवाल बताएंगे, बाकी सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। फिर आप कमेंट करके बताइएगा सर जी हमें कौन कौन सा सवाल नहीं आया, तो आपके लिए उन सवालों को हम सॉल्व करने का भी काम करेंगे। मेरे दोस्तों देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 4A का है, कह रहा है पहला सवाल क्या है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल, देखिए पहले सवाल का पहला सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, x dx है। तो इसका तो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है x की पावर 1 होता है।
तो डायरेक्टली कर देंगे एक्स की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो अब इसी तरह के सवाल हैं, तो आप इन सवालों को घर में लगाइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, लगाइएगा। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। एक्स की पावर 4 का करना है तो एक्स की पावर 1 करना है, टी की पावर 3 का करना है। जो नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको हम बता देंगे। दूसरे का ए देखिए, एक्स की पावर -7 डी एक्स है। अब यहां भी वही करना है, -7 है तो +1 जोड़ना ही पड़ेगा, -7 है तो +1 जोड़ना ही पड़ेगा, और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। तो एक्स की पावर -6 बटे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस सी। कई बार इसी चीज को ऐसे लिखकर मिल सकता है आपको, 6 ऐसे लिख सकता है। तो आपको मिलेगा कैसे, इसको ध्यान रखना है। अगर इस तरह है तो ये भी हमारा सही है, अगर इस तरह है तो ये भी सही है। ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझना, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप लगाइएगा। एक बटे वाली सवाल आपको बता देते हैं, सवाल नंबर बी देखिए, जैसे बटे वाली सवाल है। आप सवाल नंबर बी देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 1 - 2 डी एक्स है। एक्स की पावर 1/2, यहाँ 1 जुड़ेगा, यहाँ 1/2 + 1 यहाँ भी जुड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स देखिए कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 ही आएगा, प्लस सी हो जाएगा। एक्स की पावर 2 का मतलब होता है √x, और 2 उल्टा जाएगा तो 2√x हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रूट होता है तो ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा हमसे, ठीक है दोस्तों। अब आज एक आध सवाल आपको बटे वाली हम बता देते हैं, अगर बटे में रहे तो। बटे में रहने का मतलब जैसे dx/x² है। अब आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाती है घाते तो माइनस हो जाती है, माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। एक जोड़ देंगे इसमें भी, इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, x की घात -1 यहाँ भी रहेगा, dx हो जाएगा। अभी बटे में आएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस यहाँ रहेगा, प्लस सी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आएगा पूछिए हमसे, बेझिझक आपको बताएंगे हम। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं आपके लिए हम। जैसे दिया है 2 की पावर x dx, तो a की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 की पावर x तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन log 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या था आपका, log x का फार्मूला क्या था, और a की पावर x का, a की पावर x अपॉन log a। ठीक, एक और ले लेते हैं आपके लिए हम। जैसे यहाँ पर b की पावर x दिया है, आप करिए इसको, तो b की पावर x तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन log b हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे ना आप। समस्या जहां भी हो आप तुरंत बताइए कमेंट करके, आपको हम तुरंत विदिन सेकेंडों में सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आपको हमने बेसिक जो था बता दिया है, आप घर में अपना लगाइए, और जो ना आए उसको पूछिएगा हमसे, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।